और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जामताड़ा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। अभिनंदन करते हैं। अब मैं उपायुक्त जामताड़ा से आग्रह करूंगा कि बुक देकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त महोदय से आग्रह होगा कि अन्य सभी अतिथियों का पुस्तक देकर के स्वागत किया जाए। उप विकास आयुक्त महोदय से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आए हुए सभी अतिथियों का बुक पुस्तक देकर के स्वागत करने की कृपा की जाए। सर विनय कुमार चौबे सर, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव महोदय का स्वागत। श्री श्यामलाल हेम्ब्रम जी, विश्वसूत्री उपाध्यक्ष जामताड़ा, इनका स्वागत करते हैं हम। माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, इनका बुक दे करके स्वागत करते हैं। इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन हेतु आगे आएं और दीप प्रज्वलन करके इसको उद्घाटन आरंभ किया, शुभारंभ करें। आगे बढ़िए, जाइए, जलाइए, मोमबत्ती जलाइए। सभी अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों के द्वारा। सभी का स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जामताड़ा में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। दीप प्रज्वलन के साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। शुभारंभ हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। माननीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी के द्वारा, विनय कुमार चौबे सर हमारे साथ उपस्थित हैं, उपायुक्त महोदय, अन्य सभी अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं जामताड़ा के युवा और लोकप्रिय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से आग्रह करूंगा कि वे छोड़ दें, ठीक करो यार। हेलो, आज जामताड़ा की पवित्र धरती, सिद्धू कान्हो, चांद भैरव की धरती, माँ चंचला की धरती पर हमारे राज्य के डायनेमिक, सम्मानित, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। मंच पे उपस्थित हमारे एक और गार्जियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष श्यामलाल जी, रांची से नगर विकास विभाग से आए सेक्रेटरी चौबे जी, साथ में आए सलाहकार भाई आदरणीय पिंटू जी, मंच पे हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, सम्मानित सभी नेतागण, यहाँ पे उपस्थित हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं और ये उमड़ती हुई जनसैलाब, सबको आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, सोनिया गांधी जी की ओर से और फुरकान साहब की ओर से आपको बहुत बहुत गणमान्य जोहार।
साथियों, थोड़ा देर हुआ है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे। मौसम खराब था और काफ़ी घूम कर आना पड़ा, आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे विश्वास है ये जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, राज्य के सभी जिलों से सबसे अच्छा प्रोग्राम यदि कहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ जामताड़ा जिला का हुआ है। आप लोग जानते होंगे, चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का ये पहला झारखंड जामताड़ा का दौरा है। लोगों को काफी उम्मीद है हमारे मुख्यमंत्री जी से। हमसे मीडिया वाले आज पूछ रहे थे कि 3 साल हो गया, क्या हुआ। हमने उनसे कहा कि झारखंड को 18 साल यहां भाजपा ने राज किया और दोनों इंजन ने दोनों हाथों से झारखंड को खोखला करने का काम किया। आज हमारे माटी के लाल, आज हमारे धरती पुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी जब से गद्दी संभाले हैं, ये भाजपा वाले का नींद हराम हो गया है। 24 घंटा इनको हेमंत फोबिया हो गया है। नींद नहीं आता है भाजपा को, ये नींद नहीं आता है रघुवर दास को। ये क्या हो गया झारखंड में। मैं कहना चाहता हूं आप सबसे भाइयों, इन भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं, अब तुम लोग झारखंड भूल जाओ। झारखंड है आदिवासियों का, झारखंड है मूलवासियों का। यहां यदि कोई राज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी राज करेंगे। ये 5 साल नहीं 25 साल राज करेंगे, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। मजाक बना के रख दिए। 2 साल कोरोना में हम गवाह हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा कि तुम तो डॉक्टर हो, जाओ इलाज करो, लोगों की जान बचाओ। भाजपा के जैसे, भाजपा के नेताओं के जैसे घर में मत घुस जाओ। खुद मुझे घर से निकाला और हमने लोगों की जान के लिए, हमने अपने रक्षा करने के लिए हम एकदम सेवा में निकल गए। हमारे मुख्यमंत्री जी खाली पैर एकदम रोज झारखंड का दौरा कर रहे थे, रांची का दौरा कर रहे थे कि किसी तरह से कोरोना में अपने लोगों की जान बचाया जाए। तो निश्चित तौर पर 2 साल हुआ। देखिए आप, कोरोना में सबसे बेहतर काम यदि किसी ने किया, राज्य में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर यदि किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार ने काम किया। ये पूरे आंकड़े हमारे पास है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आज सही सलामत हम लोगों को ले जा रहे हैं, तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे हेमंत जी का बहुत बड़ा योगदान है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने देखा है यहाँ रघुवर दास की सरकार। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय, आज भाजपा वाले पूछते हैं कि काम क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं, 5 साल जितना हम लोगों को रघुवर दास ने, चाहे वो CNT हो, चाहे वो SPT एक्ट हो, किस तरह से हमारे आदिवासी और मूलवासी की जमीन पर इसने नजर रखा था, गलत नजर रखा था। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं होते मंच पर और इरफान अंसारी अगर नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हमारा जमीन ये लोग लूट लेता, भाजपा के लोग। आज जल जंगल जमीन रक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पर आप विश्वास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप यकीन कीजिए हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। आज देखिए भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। अभी एक मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, नाम लेना मैं नहीं चाहता लेकिन बताना होगा मीडिया को, भानु प्रताप शाही ट्वीट करता है। हिम्मत तो देखिए इसका, हमारे मुख्यमंत्री जी पर ट्वीट करता है, नाप शनाप लिखता है। इसके कारनामे आप लोग जानते होंगे। जब ये स्वास्थ्य मंत्री था, स्वास्थ्य को बेचने का काम इसने किया, 600 करोड़ 700 करोड़ का घोटाला किया। लेकिन जब भाजपा में चला गया, जब ये भाजपा के गंगा में जब ये डुबकी लगाया तो ये पाक हो गया। वही झारखंड का आदिवासी हमारा बंधु तिर्की मात्र 6 लाख रुपया, बताइए साहब, 6 लाख रुपया के कारण आप उसको सस्पेंड कर दिए, विधानसभा से बर्खास्त कर दिए, सदस्यता से बर्खास्त कर दिए। ये दोहरा मापदंड ये नहीं चलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए, हम लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी के कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदेही है, उसको निखारना है। आज हमें मुख्यमंत्री जी को डराता है ईडी से, डराता है आयोग से। अरे भाई क्या बात है भाई, ये जनसैलाब मुख्यमंत्री जी के साथ है,
मुख्यमंत्री जी आप आगे बढ़िए, आपको ना ईडी से डरना है ना आयोग से डरना है। जब जनता आपके साथ है, इरफान अंसारी आपके साथ है, कोई भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ नहीं कर सकता है। मैं यही कहने के लिए आया हूं मुख्यमंत्री महोदय। आज मुख्यमंत्री महोदय मैं कहना चाहता हूं, आपने जो डीसी दिया यहाँ, निश्चित तौर पर झारखंड जो हमारा जामताड़ा साइबर क्राइम से जाना जाता है, साइबर के नाम से हमारा जामताड़ा बदनाम है। आज इस साइबर को जिस तरह से लोगों ने दुष्प्रचार किया जामताड़ा के बारे में, जबकि जामताड़ा वैसा है नहीं, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ के युवा को लगता है कि गॉड गिफ्टेड है हमारे युवा, बस आवश्यकता है कि इनको हम लोग सही दिशा में हम लोग कैसे लाएं। तो निश्चित तौर पर मैं मांग करूंगा झारखंड के जामताड़ा के तमाम जनता की ओर से कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज आप खोलने का प्रावधान कीजिए। ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगा महोदय, ये मांग है यहाँ की जनता का। दूसरी बात महोदय मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय आप काफ़ी दिलेरी हैं, आपको मैंने बहुत करीब से देखा है। आपके अंदर एक भावुक है, आपके अंदर एक विकास करने की जज्बा है आपके अंदर। मैं आपसे मांग करता हूं महोदय कि जामताड़ा में आप जितना घूम के आए, यहाँ एक बिरबिंदिया पुल है, सड़कें तो हमने बनवा दिया, लेकिन जो पुल है उस पुल के आसपास अगर आप जाइएगा मुख्यमंत्री महोदय, तो केवल और केवल हमारा आदिवासी का जमीन है, आदिवासी का गांव पड़ेगा आपको। लेकिन ये भाजपा के लोगों ने जानबूझकर विकास नहीं किया, वो बिरबिंदिया का पुल नहीं बनाया। अगर भाजपा के लोग अगर ये पुल बना देते तो उनको था कि आदिवासी लोग चलेगा, आएगा जाएगा, आदिवासी को लाभ मिलेगा, जिसके कारण वो पुल नहीं बनाया। और पुल के आपको याद होगा, आज से 2-3 महीना पहले एक नाव दुर्घटना में हमारे करीब 14 से 15 लोग मारे गए। हम जब विधानसभा में थे, हमको मुख्यमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर दिया, हमको प्रभारी मंत्री जी के साथ आप बिरबिंदिया गांव में हमको डायरेक्ट भेजने का काम किया और कहा कि जितना पैसा लगता है दो जाके उन परिवार की जाके रक्षा करो। हम लोग आए, लेकिन मैं मांग करूंगा मुख्यमंत्री महोदय कि बिरबिंदिया जो पुल है, हमने भी कहा है अगर हम पुल नहीं बनाएंगे तो मेरे साथ जो बड़ा करके जो भाजपा की नेत्री है, जो विधायक है, उसको भी हम तो डूबेंगे उस पुल के नीचे से, लेकिन उस भाजपा के विधायक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम उसको साथ में लेके डूबेंगे महोदय। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय, ये पुल बन जाने से जामताड़ा की जो दूरी है धनबाद का लगभग 70 किलोमीटर कम पड़ जाएगा। 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हमारे छात्र छात्राएं, हमारे आदिवासी बाल बच्चे, अल्पसंख्यक बाल बच्चे, दलित बाल बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। किसान भाई खेती जो करता है दूसरे जिलों में नहीं बेच पाता है, व्यवसायियों को दिक्कत होती है। तो मेरा आपसे आग्रह होगा, इस मंच से अगर आप जो है घोषणा कर देंगे, आप काफ़ी आप प्रयासरत हैं, तो निश्चित तौर पर हमको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी बिरबिंदिया पुल आप जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार को किस तरह से भाजपा के लोग बदनाम कर रहा है। अभी 2 दलित परिवार को, मुख्यमंत्री जी को इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये बात को जानना जरूरी है, 2 दलित परिवार के ये भाजपा के लोग प्रतिदिन 500-500 रुपया लेकर बैठा देता है। 1 साल पहले भी यही घटना घटी, बदलनामा किया गया था, अल्पसंख्यक को जलील किया, जिला प्रशासन ने जबरन वो दखलनामा को उसको कैंसिल कर दिया, वो दलित को जमीन दिला दिया। उसके बाद भी भाजपा के मन में खोट आ गया, हमने वहाँ पे एक डबल रोड बना दिया, उसके कारण उस जमीन के दाम बढ़ गए और भाजपा के मन में लालच आ गया। उसके कारण फिर से दोबारा बिठाया, आयोग आया, आयोग ने भी माना कि नहीं, भाजपा का नीति यही है कि दलित को फूट डालो और राज करो। तो मैं कहूँगा आप सबसे, इन भाजपा की बातों में नहीं आना है, अंतिम क्षण में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कहूँगा, अभी आप देख रहे हैं जामताड़ा को किस तरह से बदनाम कर रहा है। एक तरफ हेमंत जी को ईडी और आयोग के नाम से बदनाम कर रहा है, तो इरफान अंसारी को आरएसएस और भाजपा वाले ये कभी स्कूल के नाम से, कभी फ्राइडे तो कभी संडे। तो मैं कहना चाहता हूँ भाजपा और आरएसएस को, मैं कहना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं आप लोग? पहले की व्यवस्था थी, अगर हमारा स्कूल चल रहा है, हम लोगों ने कभी यहाँ विवाद नहीं किया। इससे पहले भी यहाँ भाजपा का विधायक था, तब आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर फ्राइडे को अगर दिक्कत होता है तो ठीक है, आप लोग जैसा कहिएगा हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी। 15 अल्पसंख्यक विद्यालय है, यहाँ 105% मुस्लिम बच्चा है, तो ये व्यवस्था बिहार से आ रही है। उसमें भी आप लोग बड़ा बड़े मीडिया में छापते हैं कि
जामताड़ा में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, फ्राइडे से वक्त दिक्कत हो रहा है, रविवार को आप चाहते हैं तो रविवार को भी आप लोग खोल दीजिए। हम कहना चाहते हैं, हमको ना फ्राइडे आप बंद रखिए या फिर संडे बंद रखिए। अगर आप बहुत आप चाहते हैं तो खोल दीजिए, मंगलवार को जाइए, हम लोग सह लेंगे मंगलवार को आपके लिए। लेकिन बच्चे का जहन गंदा मत कीजिए। स्कूल बच्चा जाता है पढ़ने लिखने आदमी बनने के लिए, वहाँ राजनीतिक भाजपा वाले मत कीजिए। जनता देख रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके कंधों में बहुत बड़ी जवाबदेही है, आपको पीछे नहीं हटना है। हम लोग आपके साथ हैं, जामताड़ा की एक एक जनता आपके साथ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फिर से मैं जिला प्रशासन को, हमारे डीसी साहब को, एसपी साहब को और पूरी टीम को, हमारे कांग्रेस, हमारे जेएमएम, हमारे आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतना मेहनत से आप लोग इस प्रोग्राम को सफल किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, सलाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और इससे पहले कि मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करूं, एक 5 मिनट का छोटा सा फिल्म झारखंड जामताड़ा के विकास से संबंधित। हेमंत सरकार से हमें क्या क्या लाभ मिल रहा है, यदि हम किसी को बताएं तो यकीन नहीं करेगा। कृषि लोन, एक ही परिवार में पशुधन का लाभ, गांव-गांव में आपका एल्डर्स क्लब, बच्चों के पढ़ाई के लिए आपका लाइब्रेरी। यदि हम एक लाइन में बोले हेमंत सरकार हमें क्या दिया है तो वो आशा से परे है। जामताड़ा अपराध की धरती से विकास के आसमान की लंबी और सुनहरी छलांग। जामताड़ा झारखंड प्रदेश का एक छोटा सा जिला है जो कभी बहुत पिछड़े जिलों में गिना जाता था। आज सरकार की विकास परक योजनाओं ने जिले की न केवल छवि बदली बल्कि यहां के लोगों के जीवन में भी विकास की बयार ला दी। सरकार की सर्वजन पेंशन योजना एक आकर्षक योजना है जिसमें 60 या उससे ऊपर के बुजुर्ग सभी को पेंशन का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत लगभग 8,300 लोगों ने इसका लाभ लिया। साथ ही वर्तमान में घर घर जाकर लोगों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोजगार को लेकर गंभीर हैं, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवा नागरिकों को सस्ते दर पर 25 लाख तक का लोन सुगम तरीके से मिल रहा है। जामताड़ा जिला के 169 युवाओं को योजना से जोड़ा जा चुका है। जामताड़ा की कुछ महिलाएं मजबूरी वश हड़िया दारू जैसे व्यवसाय में लिप्त थीं। महिलाओं को इससे निकालने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की गई। इस योजना से अब तक जिले की 533 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना में 10,000 तक ब्याज मुक्त लोन का भी प्रावधान है। समाज तभी विकसित माना जाता है जब वहां के लोग पुस्तकों से परिचय रखें। इसी मंशा के साथ उपायुक्त की पहल पर जामताड़ा के सभी 118 पंचायतों की जीर्ण शीर्ण इमारतों का जीर्णोद्धार कर इनमें सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत की गई। जो भी भवन वीरान थे, अंधेरे में डूबे रहते थे, आज वही पुस्तकालय के रूप में 5,000 छात्रों को ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं। हर मनुष्य के जीवन का एक पड़ाव है बुढ़ापा, जब वह अकेला होता है, और यह अकेलापन कहीं न कहीं एक मनुष्य को तोड़ देता है। इसी समस्या के निदान हेतु एल्डर्स क्लब की शुरुआत की गई। जिले में बुजुर्गों के लिए एक ऐसा क्लब बना जहां योग, पुस्तक, व्यायाम तथा मनोरंजन के विविध आयाम उपलब्ध रहते हैं। झारखंड की पहचान है यहां का परिधान।
जिसके लिए सरकार ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को साल में 2 बार योजना के तहत धोती साड़ी या लुंगी साड़ी मात्र 10 रुपए में दी जाती है। अब तक जिले में 1,50,526 लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय 6 माही में कुल 4,61,221 वस्त्र का वितरण किया जा चुका है। प्रदेश को दूध, अंडा एवं मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना का संकल्प लिया। इस योजना से ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय भी बढ़ाई जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना के अंतर्गत जिले के 1269 लाभार्थियों को योजना से आच्छादित कर दिया गया है। गांव में अति गरीब परिवार का पलायन रोकना एक चुनौती है, जिसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इस प्रयास से बंजर भूमि भी उपजाऊ हो रही है। झारखंड मुख्य रूप से कृषि आधारित व्यवस्था से संचालित होता है। किसानों के संवर्धन के लिए किसान क्रेडिट योजना की पहल की गई। किसानों ने इसके आधार पर अपनी किसानी उत्पाद को व्यापार से जोड़ लिया है। केसीसी के अंतर्गत लगभग 74,000 किसानों को लाभ मिल रहा है। पर्यटन मानव का पुराना मनोरंजन रहा है। जामताड़ा में पर्यटन वास्तव में रोमांचक है, क्योंकि लोग यात्रा का एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं ने आज जामताड़ा को मुस्कुराने की वजह दी है तथा इन योजनाओं की सफलता झारखंड सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और अब मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को संबोधित करते हुए अपना आशीष वचन प्रदान करें। आज यहाँ जामताड़ा जिले में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाएं, सरकार के द्वारा बांटी जा रही परिसंपत्तियां, कई योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित जामताड़ा के हमारे स्थानीय विधायक इरफान अंसारी साहब, यहाँ उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, यहाँ उपस्थित जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक महोदय, विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए जिले के विभिन्न गांव पंचायत से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सर्वप्रथम आप सबका मैं इस मंच से इस कार्यक्रम में आने के लिए अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं।
थोड़ा आज आने में विलंब हुआ क्योंकि मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन हमारा प्रयास है कि प्रोग्राम में किसी तरीके से पहुंचा जाए। आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और उसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दो 2019 में जब सरकार बनी तो आपको मालूम है, सरकार बनते ही सबसे पहले हम लोगों को कोरोना जैसे महामारी ने घेर लिया और 2 साल के लगभग तक हम लोग इस कोरोना के चक्कर में ही फंसे रहे। हाट बाजार, दुकान, गाड़ी, मोटर सब कुछ बंद। बड़ा मुश्किल। और ऐसा घड़ी में जहां अधिक मजदूर, किसान तबके के लोग होते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत मुश्किल भरा दिन होता है। लेकिन इस महामारी में भी हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ डट कर मुकाबला किया। काफी संवेदनशीलता के साथ सीमित संसाधन में, कम डॉक्टरों की उपलब्धता, कम स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में इस महामारी को देखा, पार किया। हमारे मंत्री, विधायक उस समय भी लगातार आप लोग के बीच में रहते थे। आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसकी जानकारी हम तक पहुंचाते थे। इस वैश्विक महामारी में हमारे अनेक लोगों ने अपनी जान की परवाह ना कर आपकी सेवा में लगे रहे। हमारे मधुपुर विधायक हाजी हुसैन अंसारी साहब की तो जान ही चली गई, इस कोरोना ने उसको निगल लिया। कई ऐसे लोग जो मरते मरते बचे, कुछ लोग ऐसे भी रहे जो अभी तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। अभी भी उसका असर बरकरार है। झारखंड का लगभग 80% लोग गांव में हम लोगों के रहते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है। अभी जीवन को सामान्य करते हुए सरकार ने कई एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को, हर वर्ग के लोगों को कैसे, जरूरतमंदों को हम मदद पहुंचाएं, रोज कड़े और ऐतिहासिक फैसले ले रही है। झारखंड पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। यहां पर गरीबी भी बहुत बड़े तादाद में। यहां के लोग चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो,
लगभग गरीबी की मंजर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हम लोगों ने समय समय पर जो निर्णय किसी राज्य ने नहीं लिया, कभी देश ने नहीं लिया, वो निर्णय राज्य सरकार ने लिया। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने इस राज्य में 60 साल से अधिक वृद्धजनों को, जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का घोषणा किया। जितना विकलांग होगा सबको पेंशन देंगे, जितना विधवा महिला होगी सबको पेंशन देंगे। पूर्व के सरकारों ने उसकी सीमा बांध दी थी कि इतना लोगों से अधिक हम पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विधवा पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विकलांग पेंशन भी नहीं देंगे। लेकिन यहां पर बूढ़ा बुजुर्गों की जो हमने देखा अपनी आंखों से, ये पेंशन की समस्या ना कोई पदाधिकारी समस्या का समाधान कर पाता था, ना विधायक, ना सांसद। तो हम लोगों ने कानूनी बना डाला। पहले दलालों के बीच में आप जाकर के अपना पेंशन कार्ड बनवाने के चक्कर में हजारों रुपया लुटवा देते थे। अब उसका जरूरत नहीं है। जो 60 साल से अधिक हो गया, आप पदाधिकारी के पास जाइए और उसका लाभ लीजिए। पहले 40 वर्ष का विधवा होगा तभी पेंशन मिलेगा। विधवा होने का कोई समय नहीं होता। शादी होने के हो सकता है कि साल भर के बाद ही विधवा हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो हम लोगों ने 18 साल के उम्र के जितने भी विधवा महिलाएं हैं उन सबको पेंशन देने का भी कानून बनाया। इसके अलावा यहां पर लोगों को राशन कार्ड, गरीबी इतना कि गांव में 2-4 राशन कार्ड होते थे और बाकी भी बेचारे गरीब लोग टुकुर टुकुर देखते थे। पहले उसमें भी सरकार ने एक लिमिट बांध रखा था। फिर हम लोगों ने मजबूत निर्णय लेते हुए इस राज्य में अतिरिक्त 15 लाख और हरा राशन कार्ड बंटवाने का काम किया है। और लगभग आपके इस जिले में जो मुझे आंकड़े बताए गए हैं, लगभग 1,64,000 राशन कार्ड धारी हो लोगों को दिया जा चुका है और लगभग 1 लाख पेंशनधारी हो गए। निश्चित रूप से हमारी सामाजिक सुरक्षा हर लोग कैसे अपने जीवन यापन जी सके, वो हमारी प्राथमिकता रही है। आज रोजगार सृजन करने के नए नए आयाम, नए नए तरीके सरकार आपके सामने लाके रखी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का योजना ले सकते हैं, चाहे आप होटल चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, राशन दुकान चलाना चाहते हैं, भाड़ा में गाड़ी चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, कुछ भी, सिलाई मशीन का, टेलरिंग का दुकान चला सकते हैं। उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक वाला आपको कोई लोन नहीं देता था, लेकिन सरकार आपकी जगह गारंटर बन के खड़ी होगी और आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। तो कई ऐसी चीजें, नियुक्तियों का ऐसे ही लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने लगभग 250 से अधिक बच्चों को जेपीएससी के द्वारा नियुक्ति पत्र
सौंपा है। ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड है। 20 वर्षों में जहां छठी जेपीएससी में बच्चे लोग एग्जाम देते थे, उससे 4 गुना अधिक इस बार बच्चों ने कैंडिडेट बनकर के हिस्सेदारी ली। 4 गुना अधिक सेंटर बना, और जहां ये लोग 1200-1300 दिन लगाते थे रिजल्ट निकालने में, वहीं पर हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट उनके हाथ में देकर के इनको नियुक्त कर दिया। 32 सालों में पहली बार यहां पर किसी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नए नए किसानों को नई विधि बताने वाला कोई नहीं था। आजकल जिस तरीके से मौसम का आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, ऐसे स्थिति में किसान कौन सा खेती करे, इसको बताने वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं होता था। ऐसे अनेकों चीज सरकार बनने के बाद हमने ये जब सोचा कि आखिर पूरा देश का अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से विकास कर रहा है, आखिर झारखंड विकास क्यों नहीं कर रहा? क्या इसमें दिमाग लग गया है क्या? जब इसके अंदर जाकर के देखे तो राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों तक जिन लोगों ने सरकारें चलाई, इन लोगों ने राज्य को आगे दिशा देने के बजाय इसका कब्र खोदने में लगे हुए थे। और यही संकल्प के साथ हम लोगों ने 2019 में एक साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़कर इन डबल इंजन की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और आज देख लीजिए, आज नियुक्तियां भी बड़े पैमाने पर हो रहा है, प्रमोशन भी धड़ल्ले से हो रहा है। 20 वर्षों में ना प्रमोशन ना नौकरी, बल्कि नौकरी जो भी होता था वो भी छूट जाए। और आज स्थिति ये है, महंगाई का आसमान छू रहा है। महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह लगातार दाल, चावल, नमक, तेल का दाम बढ़ रहा है। आने वाला समय में गरीबों का क्या होगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा प्रयास है हर मुसीबत में सरकार आपके साथ खड़ा रहे और आपको कैसे हम ऐसे मुसीबतों से बचाएं, इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। हम लोगों ने इस बार 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा धान खरीद में। 20 वर्षों में इन लोगों ने जितनी धान नहीं खरीदी, उससे 2 गुना धान हम लोगों ने 9 महीने में खरीद के दिखा दिया। लेकिन समस्या ये भी बहुत बड़ा है कि धान अधिप्राप्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन धान को चावल बनाकर गरीबों में कैसा बांटा जाए, इसकी व्यवस्था कभी पूर्व में नहीं सोची गई। इसलिए इस बार हम लोगों ने बड़े पैमाने पर राइस मिल की स्वीकृति दी है और यह प्रयास है कि हर जिले में अनेकों राइस मिल खुले, ताकि उन धान को लेकर के चावल बना करके वो गरीबों के बीच में बांटा जा सके। ऐसे अनेकों चीजें सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जहां हमारा मुख्य रूप से यो एक संपत्ति के रूप में होता है, गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर जो भी पालना है आप पाल सकते हैं। इसके लिए भी सरकार बड़े पैमाने पर आपको अनुदान दे रही है। कुल मिलाकर के हर गरीब की जरूरत पूरी करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। धोती साड़ी योजना 10 रुपया में सभी गरीबों को मिलना। आज हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा गरीब है कि वो विदेश जाने की सपने भी नहीं देख सकता। हम लोगों ने ऐसा काम है कि अब इस राज्य का आदिवासी, दलित,
पढ़ना जाएगा तो उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। आज खेल जगत में भी हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया है कि यहाँ नौजवानों को खेल के माध्यम से उसका जीवन संवारा है। तो आज हमारे इस प्रयास से यहाँ के अनेक खिलाड़ी, विशेषकर लड़कियां, आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के अपना खेल का प्रदर्शन कर रही है। तो कई ऐसी चीजें आज थोड़ा हम विलंब से आए हैं और हमारा ये प्रयास है कि सरकार की हर योजना आपके दरवाजे तक है। आपने देखा होगा कि इस संक्रमण के दौरान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, जहां पूर्व में 20 वर्षों में हमारा इस राज्य का जो भौगोलिक बनावट ऐसा है, नदी, पहाड़, जंगल में हमारे लोग रहते हैं, जहां सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं और सरकार की नजरें कभी नहीं पहुंच पाती थी। तो हमने सरकार आपके द्वार योजना चलाया, जो आपके पंचायत में, आपके दरवाजा में सभी पदाधिकारी जाकर के आपके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज उन्हीं योजनाओं को हम ये देखना चाहते हैं कि इन योजनाओं के ग्रामीण स्तर में क्या स्थिति है। अभी फिर से वो कार्यक्रम चलाया जाएगा, फिर सरकार आपके द्वार जाएगी और आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। अभी तो एक ड्राइव भी चल रहा है, एक योजना भी चल रही है, लोगों को खोज करके गांव-गांव में कौन वृद्धा है, कौन विकलांग है, कौन विधवा है, उनका पेंशन स्वीकृत किया जा रहा है। यहाँ पर दुनिया भर के अगल-बगल टेंट के आसपास स्टॉल लगा हुआ है। इन स्टॉलों में जाइए, आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से अपने आय में आप वृद्धि कर सकते हैं। आपने सेंटर होने अब औकार हो बैंक को बाबूड़ा मन करा सरकार बोलने लगी है हिंदू करा जाके कमी सुनाए क्या होना को कमी लगी सरकार लोन हमें आपे पे एमा लगी तैयार कर और जहां राज्य में कमी 50,000 कम 25 लाख कभी ग्रीन सरकार थे घर पे हटाव बढ़े और आपने अपना रोजगार प्रतिकूल लड़े और विशेषकर उन्होंने गोबहड़ को लगी मिटन भूलो झालो योजना ले का और उनको गोबहड़ को विशेषकर जहां गौरव पे होना बगिया पे जो हांडी औरत है आबो सना व्यवस्था बड़ी दिक्कत आपका अतु हो किधर को जो कहते तो भूल जवाब होना लगी तो भूलो झालो योजना ने चालू का और नोडे को नहीं कर दिया जो उनका लगभग नोडे 420 गोगोहर नोआ योजना को सरे जगह को और हंडी पोरा बाकी कहते इटा कमी को है बता उनका क्या पे सना अपना रोजगार के बिना बढ़ेगा हंडी पौरा जब ये लगी बंद दुकान के बिनावा ये लगी होटल के बंद चला बढ़ेगा जो काम पे सिंधाई होना ये ना करते खावा तो पहले था होना लगी और सरकार के लोग पे एबीएस बंद है पूरा अब और किधर जा रहा है स्कॉर्पियो ट्रैक्टर को हटाओ पे लोग सरकार ट्रेन को पहले वाला क्या लगा इन लोग चेंज पूरा बढ़ा चला इन लोग कई आज हम लोगों ने केसीसी में
अब हम नहीं चेंज करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ा है 20 वर्ष लाख चेंज करेंगे, कैसे चेंज कर रहे हैं? और हमारा ये लक्ष्य कि लगभग 35 लाख तक इसको ले जा रहे हैं। अभी तो शायद 15-16 लाख नहीं हो पाएगा सर। 15-16 लाख केसीसी का हम लोगों ने सीएम का वितरण किया है पूरे राज्य और आपके इस जिले में जो मुझे जानकारी मिली है केसीसी में सीएम का फ्रेम पकड़े हुए हैं। 2,92,000 हाँ 905 लाभुकों को के बीच में लगभग 300 करोड़ रुपए लगभग बांटने के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। तो कई ऐसी चीजें हमें आगे भी जाना है, आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करेंगे। और भाई इरफान अंसारी ने जो अभी मंच से कहा है कि यहाँ एक पुल में बहुत बड़ा दुर्घटना घटा है और हम आपको वादा करते हैं कि वो पुल निश्चित रूप से ये सरकार बनाएगी और फिर आवागमन की सुविधा को तेज कराने का काम करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके द्वारा सरकार की सभी महत्वपूर्ण और जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई जामताड़ा की जनता को। और आज के इस कार्यक्रम में 6,900 लाभुकों को 130 करोड़ की संपत्ति का वितरण किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से 5 लाभुकों को मैं बुलाऊंगा। समाज कल्याण सेविका का नियुक्ति पत्र है नसीबा खातून। इनके बाद आएंगी सहायता के लिए योजना मंडल। नहीं है बीएम नहीं है, ऑडियो है, माइक सामने रखा हुआ है। सर्वजन पेंशन योजना श्री पवन मंडल। इसके बाद तैयार रहेंगे सर्वजन पेंशन योजना की स्वीकृति दी जा रही है श्रीमती संगीता बेटी। एक सखी मंडल को चक्रीय निधि प्रदान की जा रही है। माला पंडित मां तारा आजीविका सखी मंडल। सर्पदंश से पीड़ित एक महिला है, इनकी पति की मृत्यु सांप के काटने से हो गई थी। इनको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। श्रीमती दुखी सोरेन लाइव अभी काटते रहिएगा, लाइव काटते रहिएगा। हेलो इसके बाद मैं माननीय अतिथिगण सभी से आग्रह करूंगा कि योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन स्थल पर आने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह होगा, इनके साथ आए हुए सभी अतिथियों माननीय इरफान अंसारी सर से आग्रह होगा। विनय कुमार चौबे सर हमारे साथ उपस्थित हैं, आग्रह है। दो 200 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जा रहा है। सभी विभाग से संबंधित लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन
आज जामताड़ा के गांधी मैदान में किया जा रहा है। सभी से आग्रह है कि कृपया भीड़ देगी जगह में और शिलान्यास स्थल को क्लियर रखें। अच्छा ये है स्टेडियम में दिखा दें। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको जामताड़ा से दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन कई योजनाओं के तहत शिलान्यास का कार्यक्रम आज जारी है और इसी से आज झारखंड वासियों को कई तरह के अहम सौगात दिए जाएंगे। 8 योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 8 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार झारखंड वासियों को अलग अलग तरीके से नई नई सौगातें दी जा रही है और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 100 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण अब से कुछ ही देर पहले किया गया और कई तरह की अहम योजनाओं के शिलान्यास की तैयारी पहले से ही की जा रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ तमाम अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, वे सभी भी वहां पर मौजूद हैं। 100 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया गया है और ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार 8 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज सीएम हेमंत सोरेन करने जा रहे हैं। झारखंड वासियों के लिए बेहद ही अहम और खास दिन, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 8 अलग अलग योजनाएं जो झारखंड को विकास की राह पर अग्रसर करेगी। ये तमाम योजनाएं ऐसी हैं जिसके तहत झारखंड वासियों को और भी ज्यादा अनेक तरह के लाभ मिल सकेंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट पर इस वक्त हमारे संवाददाता संजय सिन्हा मौजूद हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? बेहद ही खास दिन है आज झारखंड वासियों के लिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं और किस प्रकार लाभान्वित होंगे झारखंड वासी? देखिए, इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जामताड़ा जिले से जुड़ी जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनसे आपको जो है शिलान्यास और उसका उद्घाटन किया है। तमाम शिलापट यहाँ पर लगाए गए थे और बारी बारी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम शिलापट को जो ऊपर से एक तरीके से जनता को लोकार्पित किया और लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब यहाँ से निकल रहे हैं और एक तरीके से आज जामताड़ा के लिए दिन ऐतिहासिक रहा है और जामताड़ा से जुड़ी जितनी भी विकास योजनाएं हैं, तमाम विकास योजनाओं का उसमें से कह सकते हैं 8 जो है आपको विकास योजना का शिलान्यास किया गया, 7 का उद्घाटन किया गया है और इसमें हर जो शिलापत्र लगाए गए हैं कार्यक्रम स्थल पर, उनसे जितने भी विकास, कौन सी योजना कितनी राशि की है, कितने लोगों तक उसका लाभ पहुंचेगा, चाहे सड़क से जुड़ी योजना हो, कृषि से जुड़ी योजना हो या वो योजना पशुपालन से जुड़ी हो, तमाम योजनाओं से जुड़ी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और एक समझ सकते हैं कार्यक्रम स्थल पर शिलापट की संख्या इतनी ज्यादा है कि मुख्यमंत्री ने एक तरीके से पूरा फेरा लगाया है। सभी जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर सभी विभाग से जुड़ा, चूंकि यहाँ पर शिलान्यास था यहाँ पर और यहाँ पर उद्घाटन था, तो लिहाजा एक कार्यक्रम पर संबोधन करने के बाद चूंकि मुख्यमंत्री ने जनता को किस तरीके से जामताड़ा के विकास का वादा किया उनसे, और विकास का वादा करने के बाद सीधे हेमंत सोरेन मंच से उतरे और आने के बाद जनता को विकास और शिलान्यास और आपको उद्घाटन कार्यक्रम सभी को एक तरीके से लोकार्पण किया। सभी चीजों का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब कार्यक्रम सबसे रवाना हो गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखने के लिए है कि आज का जो कार्यक्रम था वो वास्तव में जामताड़ा की जो जनता है, एक अभूतपूर्व उत्साह देखा गया लोगों में। और लोगों में आज पहली बार जैसा कहा गया कि कार्यक्रम स्थल में चूंकि सहवासा को जामताड़ा को चूंकि कहा जाता है कि ये एक साइबर क्राइम का गढ़ है, लेकिन आज यहाँ रोजगार की बातें कही गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से। इरफान अंसारी पहले आए और जामताड़ा की जरूरतों को पहले बखान किया। अंत में जब सीएम का संबोधन हुआ तो सीएम ने कहा भी कि हाल में जामताड़ा में जो पुल से जुड़ी दुर्घटना हुई है, उन्होंने पुल का वादा देने का वादा किया कि जामताड़ा को जल्द पुल मिलेगा। साथ ही यह भी वादा किया। देखिए, एक बात था कि चाहे राशन कार्ड से जुड़ा मामला हो
चाहे आपको पेंशन से जुड़ी बातें हो, तमाम राज्य भर का जितना भी डाटा है, कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। लेकिन जामताड़ा को इस पर सीएम ने एक अलग से डाटा पेश किया कि वास्तव में विकास की योजनाओं में जामताड़ा कहाँ है, जामताड़ा के कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। एक बड़ी बात है कि लोगों को ये समझने का मौका मिलेगा कि सरकार जो आपके द्वार कार्यक्रम है, राज्य भर में कितना लाभ मिल रहा है, साथ में जामताड़ा को अलग से कितना लाभ दिया गया। तो डाटा जामताड़ा की जनता के सामने आया है और जामताड़ा की जनता समझ सकती है कि वास्तव में विकास की राह में हम कहाँ खड़े हैं। एक तीसरी बात ये भी सामने आई कि देखिए, सरकार आपके द्वार पे कार्यक्रम चल रहा था, तो सरकार ने यह दावा किया, मुख्यमंत्री ने कहा भी कि सरकार आपके द्वार तमाम कार्यक्रम को आपको कहीं भी इसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 साल कोरोना में भले चले गए हों, लेकिन 9 महीने में सरकार ने इतना काम किया है कि आप देखिए, इसी के बहाने एक सरकार ने पिछले 20 साल में जो सरकार रही है, जो कामकाज हुआ है, उस पर भी निशाना साधा गया। साथ में ये कहा गया कि देखिए, हमने चाहे धान जो अधिप्राप्ति का जो मामला हो, हमने 9 महीने में इतनी खरीद कर लिया रिकॉर्ड स्तर पर कि जितना 20 साल में सरकार ने नहीं किया। तो तमाम चीजें सरकार ने ये भी बताया कि हमारे सामने कोरोना को लेकर चुनौती क्या थी, किस तरह की चुनौती का हम लोगों ने सामना किया। लेकिन सीएम ये कहने से बिल्कुल नहीं चुके कि हमने जिस तरीके से बहादुरी भरी एक लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ, वो लड़ाई आज जामताड़ा की जनता संजय, वाकई आज जामताड़ा के दिन लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण दिन था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ बातें रखी हैं, हम वो भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। लोगों ने समय समय पर जो निर्णय किसी राज्य ने नहीं लिया, कभी देश ने नहीं लिया, वो निर्णय राज्य सरकार ने लिया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने इस राज्य में 60 साल से अधिक वृद्धजनों को, जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग होगा, सबको पेंशन देने का घोषणा किया। जितना विकलांग होगा सबको पेंशन देंगे, जितना विधवा महिला होगी सबको पेंशन देंगे। पूर्व के सरकारों ने उसकी सीमा बांध दी थी कि इतना लोगों से अधिक हम पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विधवा पेंशन नहीं देंगे, इतना लोगों से अधिक हम विकलांग पेंशन भी नहीं देंगे। लेकिन यहां पर बूढ़ा बुजुर्गों की जो हमने देखा अपनी आंखों से, ये पेंशन की समस्या ना कोई पदाधिकारी समस्या का समाधान कर पाता था, ना विधायक, ना सांसद। तो हम लोगों ने कानूनी बना डाला। पहले दलालों के बीच में आप जाकर के अपना पेंशन कार्ड बनवाने के चक्कर में हजारों रुपया लुटवा देते थे, अब उसका जरूरत नहीं है। जो 60 साल से अधिक हो गया, आप पदाधिकारी के पास जाइए और उसका लाभ लीजिए। पहले 40 वर्ष का विधवा होगा तभी पेंशन मिलेगा। विधवा होने का कोई समय नहीं होता, शादी होने के हो सकता है कि साल भर के बाद भी विधवा हो सकती है, भगवान ना करे, लेकिन ऐसी घटनाएं भी होती हैं। तो हम लोगों ने 18 साल के उम्र के जितने भी विधवा महिलाएं हैं, उन सबको पेंशन देने का भी कानून बनाया। इसके अलावा यहां पर लोगों को राशन कार्ड, गरीबी इतना कि गांव में 2-4 राशन कार्ड होते थे और बाकी भी बेचारे गरीब लोग टुकुर टुकुर देखते थे। पहले उसमें भी सरकार ने एक लिमिट बांध रखा था, फिर हम लोगों ने मजबूत निर्णय लेते हुए इस राज्य में अतिरिक्त 15 लाख और हरा राशन कार्ड बंटवाने का काम किया है। और लगभग आपके इस जिले में जो मुझे आंकड़े बताए गए हैं, लगभग 1,64,000 राशन कार्ड धारी हो लोगों को दिया जा चुका है और लगभग 1 लाख पेंशनधारी हो गए। निश्चित रूप से हमारी सामाजिक सुरक्षा हर लोग कैसे
अपने जीवन यापन जी सके, वो हमारी प्राथमिकता रही है। आज रोजगार सृजन करने के नए नए आयाम, नए नए तरीके सरकार आपके सामने लाके रखी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का योजना ले सकते हैं। चाहे आप होटल चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, राशन दुकान चलाना चाहते हैं, भाड़ा में गाड़ी चलाना चाहते हैं, ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, कुछ भी, सिलाई मशीन का, टेलरिंग का दुकान चला सकते हैं, उसके लिए सरकार मदद करने के लिए तैयार है। पहले आप बैंक में जाते थे, बैंक वाला आपको कोई लोन नहीं देता था, लेकिन सरकार आपकी जगह गारंटर बन के खड़ी होगी और आपको आर्थिक सहायता देने का काम करेगी। तो कई ऐसी चीजें, नियुक्तियों का ऐसे ही लगातार सिलसिला चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोगों ने लगभग 250 से अधिक बच्चों को जेपीएससी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये 20 वर्षों का रिकॉर्ड है। 20 वर्षों में जहां छठी जेपीएससी में बच्चे लोग एग्जाम देते थे, उससे 4 गुना अधिक इस बार बच्चों ने कैंडिडेट बनकर के हिस्सेदारी ली। 4 गुना अधिक सेंटर बना, और जहां ये लोग 1200-1300 दिन लगाते थे रिजल्ट निकालने में, वहीं पर हम लोगों ने 250 दिन में रिजल्ट उनके हाथ में देकर के इनको नियुक्त कर दिया। 32 सालों में पहली बार यहां पर किसी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। नए नए किसानों को नई विधि बताने वाला कोई नहीं था। आजकल जिस तरीके से मौसम का आंख मिचौनी का खेल चल रहा है, ऐसे स्थिति में किसान कौन सा खेती करे, इसको बताने वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं होता था। ऐसे अनेकों चीज सरकार बनने के बाद हमने ये जब सोचा कि आखिर पूरा देश का अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से विकास कर रहा है, आखिर झारखंड विकास क्यों नहीं कर रहा? क्या इसमें दिमाग लग गया है क्या? और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।